हमारे सामने ये एक नंबर लिखा हुआ है भाई, 4,23,275। काफ़ी बड़ा नंबर है और हमें इसे हज़ार के मुताबिक करीब तरीन अदद पे लाना है। तो इसके लिए हम इस नंबर की मिकदार को समझ लेते हैं। हज़ार के मुताबिक हमने इसको लाना है, तो हज़ार की कतार में ये 3 नंबर है। अब इस 3 नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 4,23,000 हो सकता है या 4,24,000 हो सकता है। नंबर लाइन पे भी इसको देख लेते हैं ज़रा हम। अगर ये नंबर अपने सामने ले आएँ तो 4,22,000, 4,23,000, 4,24,000, 4,25,000, ये नंबर जो है 4,23,275, ये यहाँ कहीं होना चाहिए, इन दोनों के दरमियान होना चाहिए ना। या तो ये 4,23,000 के करीब होगा या ये 4,24,000 के करीब होगा। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके बाद वाली कतार को देखते हैं, मतलब इसकी दाएं जाने वाली कतार को। अब चूंकि ये इन दोनों में से कोई एक होगा तो ये दोनों नंबर भी हम अपने पास लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4,23,000, 4,23,000, या फिर होगा ये 4,24,000। इन दोनों में से कोई एक ही होगा। इनमें से कौन सा होना चाहिए ये देखने के लिए हम इसके साथ वाली दाईं जाने वाली कतार पे जो नंबर लिखा होता है उसको देखते हैं, जो कि 100 की कतार है इस सूरत में। तो 100 की कतार में अगर 5 से कम नंबर लिखा होगा तो ये पिछले नंबर पे चला जाएगा, और अगर ये 5 या उससे ज़्यादा होगा तो ये अगले नंबर पे चला जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं कि इधर 2 लिखा हुआ है, लिहाजा ये 4,23,000 के पास आ जाएगा। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इस पूरे नंबर का 4,23,275 का जो 4,23,000 से फ़र्क है वो 275 का फ़र्क है, जबकि 4,24,000 से इस नंबर का फ़र्क हो जाएगा 725। तो अब आप खुद ही बताएं, यहाँ 725 का फ़र्क है और यहाँ सिर्फ 275 का फ़र्क है, तो ज़ाहिर बात है ये फ़र्क कम हुआ, ये इसके ज़्यादा करीब हुआ। इसीलिए इसकी करीब तरीन अदद हज़ार के मुताबिक 4,23,000 हो जाएगी।